नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज में। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा फिर से सुर्खियों में आ चुका है, जिसे मिशन 2023 की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पर आज हम बात करेंगे कांग्रेस से प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी से और साथ ही बीजेपी से प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी जी से। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस से स्वदेश जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। बात करें जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल के दौरे पर आ रहे हैं और बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी है, कांग्रेस इसे कैसे देखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में घमासान मचा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनाव समिति से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और अमित शाह की बात करें तो ये 2018 में भी आए थे। इन्होंने कहा था अब की बार 200 पार। आखिर क्या हुआ सबने देखा। कांग्रेस को जनादेश मिला और सरकार कांग्रेस की बनी, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। तो कुल मिलाकर के इस तरह के जो प्रचार प्रसार करते रहे, ये कुछ भी लोगों को झुंझुना पकड़ाते रहे, कोई नहीं समझ रहा। जनता महंगाई की मार से त्रस्त है, परेशान है। चाहे अमित शाह जी आ जाए, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी आ जाए, 2023 में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनना तय है और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, बात करें तो बीजेपी के संसदीय दल और चुनाव समिति में हुए फेरबदल के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा है। क्या इसे सत्ता की उठापटक से जोड़ तोड़कर देखा जा सकता है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, मैंने पहले ही लाइन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बस मैनेजमेंट का खेल है। मैनेजमेंट जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। एक दूसरे को मनोबल चल रही है। कुल मिलाकर के जनता परेशान हो रही है, जनता पिस रही है। डैम इनके ढह रहे हैं, भ्रष्टाचार की भैंस जड़ गई पूरी सरकार और जनता परेशान है। त्राहिमाम चारों तरफ मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह के हथकंडे अपना ले। आने वाला समय कांग्रेस का है 2023 में और 2024 में भी। मैं दावे के साथ कहता हूँ कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत शानदार होगा और सरकार बनाएगी कांग्रेस और मोदी जी की विदाई थैला लेकर जाने वाली तय है। सर, क्या लगता है आपको अमित शाह के दौरे से बीजेपी को फायदा होगा? बीजेपी को अगर फायदा होता है इनके दौरे में तो मैंने सबसे पहले लाइन बोली थी कि 2018 में ही आए थे ये अमित शाह जी, और अमित शाह जी ने कहा था अब की बार 200 पार। 2018 का हासिल क्या हुआ? जनादेश मिला कांग्रेस को, मुख्यमंत्री की शपथ ली माननीय कमलनाथ जी ने। तो ये के किसी भी तरह के झुंझुने हो, इनकी किसी भी तरह की जुमलेबाजी हो, अब जनता इनकी जुमलेबाजी समझ चुकी है। कुछ भी प्रयास कर लें, 2023 और 24 में मध्य प्रदेश में तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है, अंदर तक मजबूत है। नगरीय निकाय चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। हमारे पास एक भी नगर निगम नहीं था, हमने 5 नगर निगम जीते और कई तो नगर निगम के चुनाव हमने बहुत कम अंतर से हारे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा भ्रष्टाचार का खेल किया। इनके विधायक यहाँ तक के लोगों को मार पिटाई करते हुए पकड़े गए हैं, वीडियो वायरल हुए हैं। इनने खरीद फरोख्त करके कई जगह अपनी वो बना जरूर ली अपनी कमेटियां, लेकिन जनता ये जानती है कि जिस तरह से आपने मध्य प्रदेश की सरकार खरीदी थी, ठीक उसी तरह से आपने कुछ नगर पालिकाएं खरीदने का जो को चक्र रचा है। जनता इसको माफ नहीं करने वाली। 2023 में ये सब स्पष्ट हो जाएगा, कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे बीजेपी से प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। सबसे पहले बात करें तो बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी हुई है और साथ ही इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल दौरे पर आ रहे हैं। कैसा क्या उनका यह दौरा रहेगा, पूरा कार्यक्रम रहेगा और आखिर उनके भोपाल दौरे से बीजेपी को कितना फायदा होगा? जी देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय अमित शाह जी का जो प्रवास है पहले भी इसके पहले हुआ था जब भी वो भाजपा कार्यालय आए थे, और इस बार भी वो अलग अलग शासकीय कार्यक्रमों की दृष्टि से भोपाल पधार रहे हैं। हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है कि वो भोपाल में काफी समय व्यतीत करेंगे और लगभग बरखेड़ा बोंदर जो भोपाल में एक स्थान है, वहाँ पर नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी जो है उसका भूमि पूजन वो करने वाले हैं। एक भारतीय जनता पार्टी से ही समर्थित प्रोग्राम एक रखा गया है जिसमें अपना जो शिक्षाविद है वो शामिल होंगे। जो हमारी नई शिक्षा नीति है देश की, उसके ऊपर वो कार्यक्रम जो है रखा गया है। फिर इसके बाद आप जानते हैं कि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है हमारी आगे बढ़ी है और उसमें कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष इस बार है, तो उससे ही जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम जो है विधानसभा में भी रहेगा। और साथ में एक महत्वपूर्ण विभाग जो आदरणीय अमित शाह जी संभाल रहे हैं, गृह विभाग के साथ साथ सहकारिता, उससे जुड़ा वो भी एक राष्ट्रीय सम्मेलन जो है उसमें हिस्सा वो होटल ताज में लेने वाले हैं और उसके बाद वहां से उनकी दिल्ली की रवानगी है। निश्चित रूप से उनका दौरा हम सबके लिए प्रेरणास्पद रहता है और लगातार उनके माध्यम से हम लोगों को एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति मिलती है। आने वाले मिशन 2023 के हिसाब से भी उनका यह दौरा निश्चित रूप से बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा।
सर, कांग्रेस निशाना साधते हुए कह रही है कि अमित शाह के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। देखिए, दूर के ढोल सुहाने जी। होते हैं और पिछली बार भी उन्होंने बहुत सारी ये सब बातें की थी, लेकिन आप जानते हैं सरकार उनकी भरभरा कर गिर गई थी। जी। और कहीं ना कहीं ये बात अब बहुत स्पष्ट हो गई है पिछले जो नतीजे हमारे पंचायत चुनाव के और नगर निगम चुनाव के आए हैं कि भारतीय जी। जनता पार्टी जो है भारी समर्थन जो है जनता का हासिल कर जी। चुकी है। और अभी भी आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से हमने हमारे बूथों का विस्तार किया है, कार्यकर्ताओं में हमारा जी। जनाधार बढ़ा है और जनता के बीच में भी लगातार जो है हमारा बहुत अच्छा एक सशक्त व्यवस्था जी। तैयार हो रही है। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि 51% का लक्ष्य हासिल करते हुए आज मुख्यमंत्री जी ने एक नया और स्पष्ट नारा दिया है इस चुनाव को लेकर जी। कि हम अब की बार 200 पार करेंगे। उस नारे को हम पूर्ण करेंगे, संपूर्ण करेंगे। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जी। कार्यकर्ता जो राष्ट्रवाद के लाइन पाथे पे चलकर अपने आप को आगे बढ़ाता रहता है, उसको संकल्प को हम सिद्ध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने बीजेपी अमित शाह के दौरे को लेकर और उनका उसका फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में मिलने को लेकर, उनके दौरे से उनको मिलने को लेकर काफ़ी निश्चित नजर आ रही है और साथ ही उनके दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी बात कांग्रेस कह रही है। फिलहाल देखना होगा कि हमें आगे आने वाले चुनावों में कितना फायदा इनके दौरे का मिलता है। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़।